कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि इस सृष्टि में कोई दैवीय शक्ति जरूर है जो हर पल हमारा साथ देती है। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिनकी कृपा से अनगिनत लोगों का जीवन बदल गया। एक ऐसे संत जिनका जिक्र अक्सर बाबा प्रेमानंद जी महाराज भी कई बार करते रहते हैं। एक ऐसे संत जिनका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है, पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज। एक बार आप हरि बाबा को समझकर तो देखो, मन भर ना आए तो कहना। अगर आप पहले से ही हरि बाबा जी के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं तो यकीन मानिए ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई प्रार्थना है, तो बस सच्चे दिल से हरि बाबा जी को याद करके मांग कर देखिए, क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो संतों की कृपा बरसती ही है। अब बिना देर किए चलिए सुनते हैं पूज्य हरि बाबा जी महाराज की दिव्य कथा। भारत की पावन भूमि में संतों की अनगिनत गाथाएं फैली हुई हैं। समय समय पर यहाँ संत महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने दिव्य कार्यों से जन कल्याण किया। ऐसे ही एक संत थे पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज, जो अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके भक्तों में से एक थे पंडित स्वर्गीय हरिजस जी, जिनकी भक्ति और समर्पण की यह कथा हमें भक्ति की सच्ची शक्ति का अनुभव कराती है। यह कहानी केवल भक्ति और विश्वास की नहीं, बल्कि त्याग, दृढ़ निश्चय और संत कृपा की अनुपम मिसाल भी है। पंडित हरिजस जी हरदासपुर गांव के निवासी थे। उनके पास जमीन जायदाद तो थी, लेकिन खेती खुद करने में असमर्थ होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई थी। उनके 4 पुत्र थे, स्वयं प्रकाश, शंकर लाल, श्री राम और पंडित योगेंद्र। सभी पुत्र भक्ति भाव से ओतप्रोत थे और हमेशा धर्म कार्य में लगे रहते थे। एक बार पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज ने पंडित हरिजस जी को आदेश दिया कि वे सिंगौली गांव जाकर वहां के ब्राह्मणों से बांध के निर्माण कार्य में सहायता लाने के लिए कहें। बांध की सुरक्षा के लिए मिट्टी डालनी थी और कंकड़ लगाया जाना था। तो पंडित जी अपने हाथ में एक घंटा लेकर गांव पहुंचे और पूरे गांव में घूम घूम कर घोषणा करने लगे, श्री महाराज जी का आदेश है कि सभी लोग अपने अपने घरों से निकलें और बांध की सेवा में जुट जाएं। यह धर्म कार्य है, इसमें सभी का योगदान आवश्यक है। परंतु आश्चर्य, पूरे गांव में उनकी इस पुकार पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। बहुत कम लोग ही इस कार्य में भाग लेने आए। यह देखकर पंडित जी के हृदय में आक्रोश जाग उठा। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए और गांव के बाहर जाकर घूरे, जो गोबर और राख